बड़ी आसानी से कह दिया कि जहाँ झुकी वहीं मकान, पर पक्की मकान 3-3 मंजिल के मकान तोड़ दिया। जानवरों को मार रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी है पुलिस ने मैम, और उल्टा ये धमकी दे के गए थे कि अगर हमें जान से मारने का ऑर्डर मिलता तो हम यहीं पर आपको खत्म करके जाते, ये भी बोल रहे थे। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं जिनके घरों पे बुलडोजर चला दिया गया है। आइए जानते हैं उनसे कि ये कार्य किसके द्वारा किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम आज आप जंतर मंतर पे खड़े हैं, ऐसा क्या हुआ जो आपको जंतर मंतर तक आना पड़ा? मैम बिगर नोटिस के हमारे घर तोड़े गए हैं, इसलिए आए हैं मैम हम। बिना नोटिस के? कोई नोटिस नहीं दिया? नहीं मैम, कुछ नहीं दिया हमें। नाम किसी जगह की बात कर रहे हैं? हम छतरपुर विधानसभा खरक गाँव से आए हैं, फतेहपुर बेरी से मैम। ये कब की घटना है मैम? 21 अक्टूबर की मैम। तो इसके लिए कहीं कंप्लेंट वगैरह? सब जगह कर ली मैम, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले उल्टा हमें ही दबा रहे हैं। कार्य जिसकी जमीन है वो खाली करवा रहे हैं। मतलब आपके जो घर थे वो पक्के थे? रजिस्ट्री तो मैम हमें ये रजिस्ट्री तो दिल्ली में बहुत कम जगह पर है मैम। रजिस्ट्री कहाँ है दिल्ली में? बहुत कम जगह पे है। लालडोरा भी बहुत कम, सबके पास पावर ऑफ टर्न कर रही है मैम, वो हमारे पास भी है। ये पक्के मकानों में था मैम, आपके झुग्गियों में था? नहीं। अब लगा लो झुग्गियों में भी था, कैसे था, लेकिन हमारे पक्के मकान बने हुए थे। जी मैम। पर जैसे कि मोदी सरकार का कहना था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये सब झूठे वादे थे मैम, ये फेक उन्होंने करा था, मजाक करा था हमारे साथ, गरीबों के साथ मजाक करा था हमारे साथ मैम, कि हम उस भरोसे पे रह जाएंगे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उस चक्कर में हम रह गए, मोदी जी ने बोल दिया, उतने में सफाया कर दिया गया हमारा। घरों को तोड़ा गया? 60 घर मैम, 60 घर तोड़े गए मैम। पब्लिक को भी नुकसान हुआ है मैम? पब्लिक को मैम हमारा पूरा घर तहस नहस, हमें सामान निकालने का मौका नहीं दिया। 2 बच्चों की डेथ होगी वहाँ पे, बच्चों से ज्यादा और क्या है मैम? मतलब बच्चे घरों में थे जिस टाइम बुलडोजर चला? जी मैम, ये है, इनके बच्चे की मौत हुई है मैम। और मेरे बच्चे को ऐसा घर से निकाला कि मेरा बच्चा खत्म हो गया। हाँ, दवाई भी उसकी उसी में दब गई थी। मतलब हाँ, बच्चा घर के अंदर था। हाँ, और निकालने नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं बताया। कह रहे थे सामान है बिल्कुल रहने की। अब रह रहे पड़ो, बाहर रह रहे हैं, क्या करें बताओ? तिरपाल डाल के वहीं पे रह रहे, क्या करें बताओ? ऐसी ठंड में कहाँ जाए, कहाँ से किराया दें? कोई साथ नहीं दे रहा। हाँ, एस्टीमेट से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पुलिस अब कहाँ गए? हमारे वहाँ प्रजेंट थे, उनकी भी बात नहीं सुनी गई, उनके सामने घर टूटा। मतलब कोई हाँ, नहीं। उन्होंने बोला नोटिस दिखाओ, मैम पता नहीं हमें सरकार। जैसा कि देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस महिलाओं के हाथ में, महिलाओं को अगर अरेस्ट भी करती है तो लेडीज पुलिस ही करती है, पर यहाँ जेंट्स पुलिस द्वारा महिला पे हाथापाई की गई। मैम इसके बारे में? जी मैम, महिला के संग हाथापाई करी, मेरे साथ करी गई मैम, मेरे हस्बैंड के साथ करी गई है। हमने बोला कि सर हमें थोड़ा सा सामान तो निकालने दो, और सर एक का तो हाथ टूट गया सर, किसी के कहीं मार दिया उन्होंने सर, ऐसे मार जैसे जानवरों को मार रहे हैं। हमारे पास वीडियो भी है मैम। और दूसरी बात मैम, एक लेडीज को तो पकड़ के ऐसे मैदानगढ़ी थाने में लेके गए, रात को छोड़ा 8 बजे के बाद उन्होंने। तो ये कहाँ का उनका न्याय है कि जेंट्स पुलिस ने मैम, और उल्टा ये धमकी दे के गए थे कि अगर हमें जान से मारने का ऑर्डर मिलता तो हम यहीं पर आपको खत्म करके जाते, ये भी बोल रहे थे। ये पुलिस ने बोला? जी मैम, जेंट्स पुलिस बोल के गए हैं। तो उसमें लेडीज पुलिस कोई नहीं थी? थी मैम, वो साइड में कर रखी थी, जेंट्स ही आगे हो रहे थे। और मैम हमारे जब तोड़फोड़ शुरू हुई, हमारे MLA सर करतार सिंह तनवर जी भी आए, उन्होंने बोला आप तोड़फोड़ कर लेना, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले नोटिस दिखा दो। उनके पास नोटिस भी नहीं था, उन्होंने दिखाया ही नहीं, और उल्टा उनको धक्का दे के कह रहे हैं जाओ हम कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट में देख? जी, MLA को भी ऐसे बोल के गए हैं सर। और अगर नोटिस होता, तोड़ने के ऑर्डर होते तो पहले नोटिस तो दिखाते। अभी मैम आपको कहाँ रह रहे हो? जैसे रोड पे रह रहे हैं मैम, रोड पे, घरों के बाहर ऐसे ही टूटे में रह रहे हैं मैम हम। तो उसके लिए सरकार से कोई हमें कोई पूछने ही नहीं आया, कोई नेता ही नहीं पूछने आया हमें, तो सरकार तो हमारी क्या करेगी? सरकार से यही मांग, हमारा घर हमें वापस दो। इतनी ठंड में मैम रोड पे रह रहे हैं और सरकार की कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही? कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है। सरकार वादे तो बहुत बड़े करती है। सरकार मैम सब इलेक्शन के लिए करती है मैम। उन्होंने अगर हम जैसे को भगा रही है दिल्ली से, हम रेहड़ी वाले हैं, झाड़ू पोछे वाले हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, हम सब नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं करेंगे, इनके बच्चे कर लेंगे ये काम। क्या ये दिल्ली चला लेंगे, ये सरकार चला लेंगे? हमारे बगैर दिल्ली नहीं चल सकती मैम, हम मिडिल क्लास वालों की, क्योंकि हम ही आपकी गुलामी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता मैम। सरकार सुनवाई करती है, वही रोक लगा देती सरकार। हम तो सरकार से यही कहेंगे जो घर टूट गया उसे घर दिया जाए, जो बचा है उसे न तोड़ा जाए। सरकार से यही दरखास्त है मेरी, क्योंकि वो तो बड़ी आसानी से कह दिया कि जहाँ झुकी
दिया गया है। ये जो आपके घर तोड़े गए हैं, ये कब की घटना है? ये है 21 अक्टूबर की। हाँ जी। से आप रोडों पे ही रह रहे हैं? अब हाँ, रोड पे ही रह रहे, अभी भी चल के देखे वही पल्ली टांग के कहीं इधर उधर के ठोकरे खा के पड़े रहे। बात करी वहाँ पे? बहुत थाने गए, MLA के पास गए, वहाँ सब कह रहे हाँ ठीक है, क्योंकि बीच में तो इलेक्शन आ गए थे ना, सरकार को तो फिर हमारी वोट चाहिए, इसलिए सरकार ने चुप्पी मार के बैठे। तो वोट के टाइम पे क्या कहा सरकार? वोट के टाइम में उस टाइम भी रोड पे थे, कह रहा कि इलेक्शन होने के बाद हम आपको मकान देंगे, मुआवजा देंगे, पर कहीं कुछ नहीं दिया, क्योंकि अब फिर वो सरकार जीत गया, अब घर में छुपा बैठे। पहले तो कह रहे DDA वाले नहीं सरकार है, अब तो वो भी जीत गए, लेकिन हम रोड पर है, हमें कौन पूछ रहा है? अभी क्या कहेंगे सरकार से? अभी सरकार वादे कर रही है और आपकी कोई भी मदद नहीं कर रही। हमारी तो कोई मदद नहीं कर रहा। सरकार वादे पे वादे करते पर पूरे एक भी नहीं करते। सरकार से मेरी यही दरखास्त है, जितने वादा करो उतने पूरे करो। MCD का चुनाव आने वाला था, MCD का चुनाव आने वाला था, तो कह रहा था तोड़फोड़ कुछ नहीं होगा, सबके वोट जायज हो गए थे, लेकिन जैसा चुनाव खत्म होता है सबके घर, सबके आधार कार्ड, सबके पहचान पत्र सब अनलीगल हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं MCD चुनाव आए, हाँ, तोड़फोड़ रोक दी गई, उस दिन रोक दी गई थी, तोड़फोड़ हो चुकी, उसके पहले हो चुकी थी, और अब भी दावा कर रहे हैं कि अभी भी हम तोड़ेंगे। कितने घरों को तोड़ा गया है आपके वहाँ? कम से कम 60 घरों को तोड़ा गया है। हाँ, बिल्कुल बेघर कर दिया। बेघर बिल्कुल। आप आइए, हम तो चैनल वालों को फोन करते थे तो पैसे की डिमांड करते थे, हम इतने गरीब है, पैसे कहाँ से भरेंगे? तब आज हम यहाँ जंतर मंतर में आए हैं। कोई चैनल वाला, कोई न्यूज चैनल वाला सारे बिक चुके हैं, हमारा देश बिकाऊ हो चुका है, कोई उधर दिखाई नहीं दिया। हमारी जब घर तोड़ फोड़ हो रही थी, हमने इतना मीडिया वाला को फोन करे, पर एक भी फोन नहीं उठा, एक बिकाऊ हो, एक भी नहीं अंदर आने देता। जब अपने घर के आदमी को नहीं आने दे रहा था तो मीडिया वालों को कहाँ आने देते? इनकी तो इतनी साजिश रची रहती है। मतलब जिन्होंने तोड़फोड़ करी उन्होंने नहीं आने दिया? उसने रोड घेर रखे थे, जहाँ तक कि बच्चे, स्कूल के बच्चे आके बाहर रोड पे खड़े थे, स्कूल के बच्चे के अंदर नहीं आने दे रहे थे। हम ड्यूटी से आ रहे थे, कह रहे कहाँ जा रहे हैं? पुलिस को हमने बोल दिया कि अपने घर जा रहे हैं, 2 बज रहे हैं, अपने ड्यूटी जा रहे हैं। घर तो टूट रहा है, घर कहाँ जा रहे हो? ये जो तोड़फोड़ की गई वो MCD के द्वारा की गई है, किसके द्वारा? DDA द्वारा हम पर अत्याचार करवाया जा रहा है। DDA द्वारा। दिल्ली सरकार से और मोदी जी से यही दरखास्त है, वादा पे वादा कर रहे हैं, कहते हैं झुग्गियां तोड़े, बचाई जाए। झुग्गियां कहती है मैं झुग्गियों पे जहाँ झुगी हुआ ही मकान, पर हमारे 3-3, 4-4 मंजिल के मकान तोड़े गए। उस टाइम सरकार कहाँ गए? कुछ भी नहीं उसे दिखाया। हमारे घर चाहिए, जहाँ पे जो घर बचे उसे घर को बचाए रहे। हम जब हमारे घर करके अपने घर बनाए हैं, क्यों हमारे किसी की तो पैसे खा रखा था, वो नहीं है। पुलिस वाला तो पैसे खा रखा था। जब लेडीज को नहीं जाने दो, मुझे कह रहा है कि जंगल होके जाओ, मैंने कहा मेरे साथ चलो, मैं अकेले जंगल नहीं जाऊंगी। पुलिस ने हाथापाई करी, लेडीज जो जबरदस्ती करे, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँ, तोड़ना है तो मेरे घर के अंदर तोड़ दे। जो लेडीज कह रही थी अगर घर ही जा रही है तो हमें अंदर में ही रहने के बाद तोड़ दो, उसके साथ जेंट्स पुलिस ने जबरदस्ती बाल पकड़ के घसीट के नीचे घसीट। लेडीज पुलिस उसके बाद आई है, उसके बाद आई लेडीज पुलिस, जब जबरदस्त जेंट्स पुलिस लेडीज के हाथ नहीं लगा। लेकिन फिर भी 7 बजे के बाद जो लेडीज को ले गई थी, जो लेडीज को ले गई है 7 बजे के बाद छोड़ा है उसको, लेकिन ये नहीं है नियम है 7 बजे से पहले छोड़ने के, और उसको जेंट्स पुलिस ले गया, उसके बाद 7 बजे के बाद छोड़े हैं। सरकार कहाँ है? कहाँ सो रहे हैं सरकार? हम सब दिहाड़ी करने वाले, हमारे पास गवर्नमेंट वो नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब करते करें या उस गली में बच्चे रखे पैसा या सामान को निकाल करें? अब उसका भरपाई कौन करेगा जिसके घर तोड़ गए हैं? क्या कहेंगे आप सरकार से? क्या हम सरकार से मांगे कि हमारी मांगे पूरी करें, जिनके घर टूटे हुए हैं उनको हमें मुआवजा दिया जाए, और जिनके बचे हुए हैं उनको तोड़ा न जाए, बस हमें यही चाहिए। जब अपने घरों की जगह आपको घर चाहिए? घर चाहिए सरकार से हमें। अगर हमने गलत जगह पर है, हमारी पहचान पत्र क्यों बनाया उस एड्रेस से? हमारी आधार कार्ड क्यों बनी उस एड्रेस से? हमारी राशन कार्ड क्यों बना उस एड्रेस? उस टाइम सरकार को नहीं दिखा। वैसे तो सरकार बड़ी आसानी से कह देती है ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन दुनिया देख रहा है। उस टाइम हमारा एड्रेस गलत नहीं था। अब जब हम रह रहे हैं, आज नहीं 2007 से रह रही हूँ वहाँ पे, 10 साल 12 साल हो गए। अब 12 साल में जब हो गए, घर वाला ड्यूटी गया, बच्चे स्कूल गए, हम ड्यूटी जा, तब जबरदस्ती घर तोड़ा जा रही है। कौन सा नियम है? सरकार ने कौन नियम पढ़ लिया है? ऐसे
जबरदस्त जोर जबरदस्ती, उतने ही नहीं बोल के गए हैं जो और भी जो बाकी है उस घर को भी मैं तोड़ के जाऊंगी। क्या आने वाली जो 2024 के चुनाव है उनमें सरकार को सपोर्ट करेंगे आप? नहीं करेंगे, जब तक सरकार हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो सपोर्ट उनको कौन करेगा, ये तो सोचो अपने दिमाग से। हमें मजदूरी करने से वो दिल्ली में काम करने वाले हैं जो हमारे काम करने, हम मजदूरी करने वाले नहीं रहेंगे तो दिल्ली में वो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठने वाला क्या मजदूरी करेगा? हम ही सारे रेहड़ी पटरी हैंड का जितनी मेहनत की काम है हम ही मजदूर कर रहे हैं। बड़े बड़े अफसर हो तो कुर्सी झेल रहे हैं और कह देगा बड़ी आसानी की हर एक चीज हमने तो ऑनलाइन कर दिया। हम तो ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आप देख क्या रहे, जब घर तोड़ा उस टाइम नहीं देख रहे थे जो वो आदमी जिसका घर टूटा वो कहाँ है, रोड पे है, पन्नी पे। एक हफ्ते तक दिवाली में हम लोग खाना नहीं बनाए, भूखे प्यासे रोड पे पड़े। दिवाली से पहले की है? हाँ, दिवाली के धनतेरस से एक दिन पहले की है, हमारे घर में धनतेरस से एक दिन पहले की है। एक हफ्ते तो हम लोग खाना नहीं बनाए, दूसरे कोई पानी दे गया, कोई चाय दे दिया, ऐसे कर करके एक हफ्ते हम लोग जी लिए। लेकिन सरकार कहाँ है? सरकार से यही दरखास्त है कि जो घर टूट गया उसे घर दिया जाए, जो बच गया उसे न तोड़ा जाए। मीडिया किसके अंदर आती है? देखा आपने ये महिलाएं किस तरीके से परेशान हैं, जो कि दिवाली भी इनकी मातम में बदल दी गई थी और जो कि डीडीए की तरफ से इनके घरों पे बुलडोजर चला गया जिसमें 2 बच्चों की मौत भी हो गई थी। अभी इनका यही है, जहाँ हमारी भारत सरकार वादे करती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वहाँ पे उनको झुग्गी जहाँ मकान की जगह उनकी खुद की जगह को तोड़ दिया गया है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है, जो कि वो करीब कोई 2005 से तो कोई 2007 से वहाँ पे रह रहा था और वहाँ के उनके सारे आइडेंटिटी प्रूफ भी थे। इसके चलते भी उन्हें आज वो बेघर हो चुके हैं और अक्टूबर से सड़कों पे पड़े हुए हैं। इनकी बस सरकार से इतनी मांग है, जो हमारे घर तोड़ दिए गए हैं उनकी जगह हमें घर दिए जाएं और जो बच गए हैं उन्हें आगे बुलडोजर ना चलाया जाए। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।